हाउ टू रेज़ अ रिस्पेक्टफुल किड, ऐसा बच्चा कैसे रेज़ करें हम जो इज़्ज़त करे बड़ों की, जो हमारी इज़्ज़त करे, जो बात माने। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरहा। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। चलें जी, अब सबसे पहले तो आई जस्ट वांट यू टू पे कि आप अटेंशन पे करें ज़रा कि बच्चों की खुशी पे और उनकी धमा चौकड़ी पे, कि वो कितना ज़्यादा इंजॉय करें बारिश का और कितना माशाल्लाह केयरलेस हो के और खुले दिल से और जो उनका दिल चाह रहा है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि खुशी में छलांगे कितनी ऊंची लगाएं। सो दिस इज़ द फेज़ ऑफ लाइफ जिसको वो इन्जॉय कर रहे हैं बहुत। हम भी अपनी लाइफ में ये फेज़ से गुज़र चुके हैं, हम भी बहुत इन्जॉय कर चुके हैं। अब हम एक डिफरेंट फेज़ में हैं जहाँ पे कि हम उतना इन्जॉय नहीं कर पाते बारिश को शायद जितना हम बचपन में करते होंगे। सो द थिंग इज़ कि अगर बच्चे का एक फ़ेज़ है बचपन का, ठीक है, फिर उसके बाद वो बड़ा होगा, फिर हमारी स्टेज पे पहुँचेगा। अनफॉर्चुनेटली हम चाहते हैं कि जो चीज़ें हमने इतने धक्के खा के, इतने सालों में ठोकरें खा के सीखी, हम अपने बच्चे को अभी के अभी सिखा दें। ठीक है, सिमिलरली पढ़ाई पे भी हमारा इसलिए ज़ोर होता है कि हमें लगता है कि बस पता नहीं अगर पढ़ा ना तो हमारे बच्चे के लिए पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, या कौन सी चीज़ अहम है, क्या सिखाना चाहिए बच्चे को, हमें कब पता चला जाके अब। अगर बचपन में हमें कोई ये चीज़ें बताता तो क्या हमें समझ आनी थी? नहीं आनी थी। ठीक है, सो हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है जब वो चीज़ आपको समझ आनी होती है। और ये सब किसके हाथ में है बताएं ज़रा मुझे, किसके पास है इस चीज़ का इख्तियार कि हमें एक चीज़ कब समझ आनी है? हु नोज़ दिस? ओनली गॉड नोज़ दिस। और ये इतना बड़ा सच है और इतना कड़वा सच है स्पेशली पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हम तो अपने आप को ही समझते हैं कि बच्चे को हमने ये भी कराना है, हमारा बच्चा ये करेगा वो करेगा, ऐसा ना बन जाए वैसा ना, मतलब ये चीज़ हमारे गले से नीचे उतरती नहीं है कि इन सब चीज़ों को डील अल्लाह ताला कर रहे हैं, हम नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला इंसान बनाते हैं, इस दुनिया में भेजते हैं, अल्लाह ताला ही उसके माँ बाप बनाते हैं, उस बच्चे को किस घर में भेजना है अल्लाह ताला डिसाइड करते हैं। मतलब ये ऐसी हार्श रियलिटीज़ हैं जो कि हम भूल जाते हैं और हम ऑल इन ऑल अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं बच्चे के लिए, कि हम ही ज़िम्मेदार होंगे हर चीज़ के लिए। हमने अपने बच्चे को ये सिखाना है, हमारा बच्चा ये क्यों नहीं सीख रहा, हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना था, ये क्यों नहीं बन रहा, ये क्यों नहीं शौक़ से पढ़ रहा। मैं इतनी मेहनत करती हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने में, इवन टीचर्स भी ये सोचती हैं ना कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे को क्यों नहीं आ रहा। माँ बाप सोचते हैं हम इतने पैसे लगा रहे हैं बच्चे को क्यों नहीं आ रहा, हम इतने महंगे स्कूल में भेजते हैं, हमने इतने महंगे ट्यूशन्स रख के दिए हुए हैं, फिर भी मेरे बच्चे को वो चीज़ क्यों नहीं आ रही। और इस टेंशन में हम घुलते हैं, इतना घुलते हैं, ख़ुद भी घुलते जाते हैं, बच्चे को भी घुलाते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं। आपकी लाइफ का सीज़न है, बचपन है, फिर आप टीनेज आएगी, आप एडल्ट बनेंगे, यू नो, देन यू विल गेट इनटू पेरेंटहुड, फिर उससे आगे। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं लाइफ के जिनको रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें खुद पहले तो। ठीक है, अपने सीजन्स को भी हम रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, हम भी बेवकूफ़ थे किसी टाइम पे, हमने भी बड़ी बेवकूफ़ियाँ की हुई हैं, अभी भी हम कौन सा इतने अक्लमंद हो गए हैं, अभी भी हम कुछ बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो तभी हम अपने बच्चों को भी एक्सेप्ट कर सकेंगे कि ये इनकी एज ऐसी है, इन्होंने ऐसी गलतियां करनी है, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग। बस बचपन में वो बूढ़ों की तरह नहीं सोच सकते, वो हमारी तरह नहीं सोच सकते, हमारे बच्चे हमारी तरह फिक्रमंद नहीं हो सकते स्टडीज़ को लेकर। जब हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर हम अपनी भी इज़्ज़त करेंगे, अपने बच्चे की भी इज़्ज़त करेंगे, बदले में बच्चा हमारी इज़्ज़त करेगा और सबसे बढ़ के बच्चा अपनी इज़्ज़त करने के काबिल होगा। हम लोग अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। आप लोगों ने नोट नहीं किया, हम अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी कभी रिस्पेक्ट की नहीं की होती, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी इसी तरह से हमारे बारे में ज़रूरत से ज़्यादा कंसर्न रहे और उन्होंने भी हमें यही चीज़ सिखाई कि देखो ये करना है, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। छोटी सी उम्र में सारा कुछ नहीं आ जाता और नहीं आना चाहिए, मतलब सिंपल एज दैट। बट वी हैव फोर्स्ड आवरसेल्व्स, हम अभी भी अपने आप को फोर्स करते हैं कि नहीं देखो मुझे ये भी नहीं आता, देखो मैं ये भी नहीं कर सकती, देखो मैं ये भी नहीं करा सकती अपने बच्चे को। तो इसलिए
वी हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ, सांस लें लंबी सी, एंड जस्ट स्टॉप हेयर, और रियलाइज़ करें कि हम लाइफ में किस स्टेज पर हैं, और जिस भी स्टेज पर हैं अल्लाह ताला हमें उधर ही रखना चाहता है। सीधी सी जो बात है, मतलब उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, इम्प्रूवमेंट आती है, समझ आती है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, ठोकरें खा के। सारी ठोकरें अब एक दिन में भी बंदा नहीं खा सकता मतलब स्टैमिना की बात है ना, हमारे ऊपर तो एक दिन में 2 परेशानियां हम देख लें तो बस हम जवाब, मतलब हमारा वो क्या कहना चाहिए कि हम किसी काबिल नहीं रहते मरने वाले हो जाते हैं, कह लो कि सिर में दर्द और हाय हाय और तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। जबकि हम अपने बच्चे के लिए कोशिश करते हैं कि वो एक दिन में ही ना उसको सारा कुछ हम पढ़ा दें, उसको ये भी आ जाए, उसको वो भी आ जाए, उसको तमीज़ भी आ जाए, उसको इज्जत करनी भी आ जाए, उसको इंग्लिश पढ़नी भी आ जाए, उसको उर्दू पढ़नी भी आ जाए तो दिस इज़ क्वाइट अ नेचुरल थिंग जिसमें हम सब इन्वॉल्व हैं, मैं भी, आप भी। लेकिन हमें इस चीज़ का पता ही नहीं चलता, हम इतने अनअवेयर रहते हैं, हमें समझ ही नहीं आता। बस एक वो होता है ना, वो जो रेट रेस बनी हुई है उसी में ही हम चलते जाते हैं, सब वही काम करी जाते हैं। बट एनीवेज वी नीड टू स्टॉप। ठीक है, इस चैनल पे हम रुकने का ही काम करते हैं। जैसे मैं रुकी हूँ, अल्लाह ने मुझे रोका वैसे ऑनेस्टली। मैं चाहती हूँ आप भी रुकें और रुक के सोचें और भला करें हम अपने बच्चों का भी और आपका भी और मेरा भी, और मतलब दुआ करें एक दूसरे के लिए। हिदायत अल्लाह की तरफ से है, वरना नबियों के बच्चे क्यों नाफरमान होते और क्यों ईमान ना लाते। मतलब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर कैसे हो सकता है, आप सोचें, पैगंबर का बेटा काफिर हो जाए। मतलब इट इज़ सच शॉकिंग कहना चाहिए ट्रूथ। और मतलब कैसे हमारे जैसा इंसान तो ये सोचेगा ना, नबी का बच्चा कैसे कैसे वो काफिर रह गया, क्यों नहीं वो ईमान लाया। अल्लाह ताला ने उसको, मतलब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते थे अपने बेटे के लिए, करते होंगे, किस तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किस तरह से नहीं उसको समझाया होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमें बिल्कुल अपने जहन में लानी चाहिए ताकि हमारा कंट्रोल थोड़ा सा कम हो सके अपने बच्चे पे, हम थोड़े से रिलैक्स हो सकें, तभी हम रिस्पेक्ट कर सकेंगे अपने बच्चे की, और उसके बदले में बच्चा रिस्पेक्ट करेगा हमारी भी और अपनी भी। ठीक है, आई होप कि आप एग्री करेंगे इस चीज़ के साथ कि बच्चा अपनी ही इज़्ज़त नहीं कर पाता, और बस इसकी चेन वहीं से चलती है कि हम अपनी इज़्ज़त नहीं करते, बदले में हम बच्चे की इज़्ज़त नहीं करते, उसके बदले में बच्चा हमारी इज़्ज़त नहीं करता, अपनी भी इज़्ज़त नहीं करता। तो इसलिए बिल्कुल कोशिश करें अपने बच्चे को अच्छा ब्रॉटअप करने की, अच्छी सारी चीज़ें देने की, लेकिन आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फैसिलिटेट हमें करना चाहिए अपने बच्चे को, जितनी अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, अल्लाह ताला हमें और तौफीक दे। ठीक है, अल्लाह ताला हमारे बच्चों की भी और मदद करे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, हमारी भी। और बस फिर थोड़ा सा हम रुकें, उसके बाद हम छोड़ दें चीज़ें। अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया है, अल्लाह ताला के हिसाब से सब कुछ चलना है। हम कोशिश कर सकते हैं, और हमारी कोशिशें और नीयतें अगर साफ़ हैं, अच्छी हैं, तो उसके बदले में अल्लाह ताला हमारे बच्चों को फिर इंशाल्लाह हिदायत देंगे और उनकी हेल्प करेंगे। और बस इतना ही अपना फ़र्ज़ हमें समझना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हो के हम बहुत ही अपने बच्चों को डैमेज करते हैं, ख़ुद भी परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, तो अब इज़्ज़त का शॉर्टकट ये है कि इज़्ज़त करो और कराओ, है ना। ये लाइन वैसे कितनी हम सुनते हैं अपनी लाइफ में करो और कराओ, लेकिन अपने बच्चों की दफ़ा हम बहुत फोर्सफुल हो जाते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। अल्लाह ताला मेरी भी मदद करे, आपकी भी मदद करे, और हम अपने बच्चों के लिए वो कर सकें मतलब जो हम करना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और हमारे बच्चों को हिदायत दे, वो चीज़ें अल्लाह ताला हमारे बच्चों को समझा दे और सिखा दे जो हम उनको सिखाना चाहते हैं। आमीन। ज़रूर कमेंट में आमीन लिखें, ज़रूर इसी तरह की और दुआएं दें, मुझे दें, सबको दें जो इस वीडियो देख रहे हैं, अपने लिए दुआ मांगें ताकि हम लोग आमीन कहें। ठीक है, चलें जी, अब आप क्या करेंगे, अब आप लाइक करेंगे, जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने नहीं किया हुआ। कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।